नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास ईबीएस की क्लास है, जो कि एक प्रैक्टिस सेट क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सीटेट के सभी सब्जेक्ट का वीडियो और पीडीएफ यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर क्लिक करके सभी क्लासों का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ एक पौधे की बात कर रहे हैं जिसका नाम है निपेंथेसिस। आप समझ लीजिए, निपेंथेसिस को ही हम सब घटपड़ी पौधे के भी नाम से जानते हैं, और यह दलदली स्थानों पर पाया जाता है और जहाँ पे अधिक नमी होता है वहाँ पे पाया जाता है। क्वेश्चन आपका है, निपेंथेसिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन आपके पास है। कथन है इसका, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसका मुख एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है और इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दूसरा और चौथा, और पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, या फिर पहला और तीसरा। इसमें जो कि आपका कथन सही होगा, पहला और दूसरा कथन एकदम मैच कर रहा है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, एकदम राइट आंसर। और इस दूसरा कथन है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। अब इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 2। ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे हो रहा होगा कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। देखिए दोस्तों, इसे हम शिकारी पौधा बोलते ज़रूर हैं, लेकिन ये शिकार करता नहीं है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, सिर्फ शिकारी पौधा कहा जाता है, शिकार करता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। अब यहाँ पे आपका तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछा गया है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अब यहाँ पे तमिलनाडु की बात हो रही थी, तमिलनाडु से हम और कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। कह रहे हैं जल्लीकट्टू पोंगल के ठीक दूसरे दिन लगता है। यह मेला जो है जल्लीकट्टू पोंगल के ठीक दूसरे दिन लगता है। जल्लीकट्टू में होता यह है, यहाँ पे बैल को भड़काकर उसे नियंत्रित किया जाता है। बैल को भड़काकर उसको नियंत्रित करते हैं। यह बहुत पुराना ही वहाँ का उत्सव है। देखिए, अगर इसमें विजेता उसे माना जाता है जो बैल पर नियंत्रित कर लेगा, बैल के ऊपर बैठ जाएगा और वो बैल 3 बार कूदेगा। अगर वह आदमी नहीं गिरता है तो उसको इस खेल में विजेता माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक त्यौहार और बात है पोंगल। अब हम पोंगल को समझ लेते हैं। यह भी तमिलनाडु को ही बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पोंगल जो है किसानों का प्रमुख त्यौहार है। किसका? किसानों का प्रमुख त्यौहार है। इसका आयोजन 14-15 जनवरी को किया जाता है। आप इसको ध्यान दीजिए। ये दोनों मेला और त्यौहार जो आपको बताए गए हैं सीटेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। करें, कांच के ज्वार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूरे सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? आपके पास ऑप्शन है, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या फिर अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। आप गांव में अक्सर देखते होंगे कि चाहे कांच का बोतल हो चाहे प्लास्टिक का बोतल हो, उसमें कुछ रखने से पहले उसे साफ़ करते हैं, उसे धूप में सुखाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसमें हम जो भी सामान रखे हुआ काफ़ी दिन तक चले और ख़राब ना हो। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि नमी पूर्णतः उसमें से ख़त्म हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचार में से किनका ध्यान रखेंगे? ऑप्शन है आपके पास, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ऑप्शन है आपके पास बी और सी, ए बी और डी, ए सी और डी, या फिर बी और डी। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ए बी और डी।
देखिए आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाएं, आप ये विशेष ध्यान दीजिएगा उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं, उनको इसमें रुचि पैदा हो रही है कि नहीं, तभी आप पढ़ाइए। अगर उसमें रुचि नहीं लेंगे तो आपके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसको आपको विशेष ध्यान देना है। करें लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचि कर लगे। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं सिर्फ बच्चों को ही अच्छा लग रहा है, बच्चियों को नहीं अच्छा लग रहा है। अब दोनों को देखना पड़ेगा कि दोनों लोग को समान रुचि कर लगे। अब करें इसमें मूल सामग्री लगी हो, ऐसा किसी भी विकल्प का चयन आप मत कीजिएगा जिसमें इस तरीके से बात की गई, जहाँ पे पैसे के बल पे या फिर कुछ भी, मतलब इस निगेटिव पॉइंट को आपको इसमें लेना ही नहीं है कि बच्चों को पैसे से पढ़ा लें या फिर अच्छा सामान खरीद दें वो बच्चा पढ़ेगा, तो वैसा विकल्प को आपको नहीं चॉइस करना है। इसलिए ऑप्शन सी गलत है। करें सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यह एकदम सही है। उसमें आपके क्लास में जितने भी धर्म के बच्चे हैं आपको ध्यान देना होगा कि सभी धर्मों के बच्चों को रुचिकर लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बच्चे के धर्म को अच्छा लगे बाकी सबके नहीं। इसको आप ध्यान में देकर पढ़ाना होगा। इसलिए आपका बी राइट आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? कौन सा नाच है? चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन आपके पास झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चिराव जो है मिजोरम के लोग करते हैं। अब मिजोरम के बारे में हम सब और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। यह भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन द्वारा बना था 1986 में। मिजोरम जो है 53वें संविधान संशोधन द्वारा बना था। किस सन में? 1986 में बना था। और 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था। तब 20 फरवरी 1987 को बना था 23वां राज्य। इसको आप ध्यान दीजिएगा। मिजोरम की जब भी बात हो इसकी स्थापना जो है 20 फरवरी 1987 को माना जाता है और यह 23वां राज्य था। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय, यह मिजोरम जो है अंतर्राष्ट्रीय देशों के भी साथ सीमा को साझा करता है, जिसमें आपका पहला देश है म्यांमार और बांग्लादेश। मिजोरम जो है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। अगर राज्य की बात करें, राज्य जो है त्रिपुरा और असम, मणिपुर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी किसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? वह है, कह रहे हैं कि तेज बुखार, कपकपी जिसका उपचार आप सिंकोना पेड़ की छाल से करते हैं वह है, पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मलेरिया का इलाज सिंकोना के पेड़ की छाल से किया जाता है। करें कि इसकी छाल देखिए, जो सिंकोना है इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि को प्राप्त किया जाता है। इसी से जो है मलेरिया का इलाज किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, सिंकोना के पेड़ से कुनैन नामक औषधि से इस बीमारी का इलाज किया जाता है। जो सिंकोना है यह रुबेसिया कुल की वनस्पति है। यह एक सदाबहार वृक्ष में भी आता है। इसे हम सदाबहार पादप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। देखिए इसमें दोस्तों आपका जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गुजरात। अब देखिए इसकी शुरुआत, जो डांडी यात्रा थी इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च को किया गया था। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। यह अहमदाबाद के पास साबरमती से 24 दिनों तक रैली की गई थी। कितने दिन तक? 24 दिन तक रैली की गई थी। यह अहमदाबाद के पास साबरमती से, और यह यात्रा कहाँ तक हुआ था? डांडी समुद्र तट तक किया गया था। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, गुजरात की बात हो रही थी। गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसको ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो की है। चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वृक्ष की बात कर रहे हैं जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। का नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है आपको इसको बताना है। ऑप्शन है आपके पास अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में यह पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। यह एक शुष्क एवं, देखिए दोस्तों, यह वृक्ष जो है रेगिस्तानी ओक वृक्ष शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। जहाँ पे बंजर क्षेत्र हो, शुष्क स्थान हो, वहीं पे पाया जाता है। यह लगभग 10 फीट तक लंबा होता है। कितना?
10 फीट तक लंबा होता है। इसमें पत्तियां कम पाई जाती हैं। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। आप ध्यान दीजिएगा इसको। लगभग अगर हम सब अंदाज़ लगाएं तो 30 से 40 फीट तक नीचे तक इसकी जड़ें चली जाती हैं। करें कि इसका जो रेगिस्तानी ओक है, इसका तना खोखला होता है, जिसमें जल संचित रहता है। यहाँ के स्थानीय लोग अपने साथ चाकू या फिर पाइप लिए रहते हैं। जब उनको पानी का अभाव होता है तो वहाँ से पानी निकाल कर, इसके तने से पानी निकाल कर उसका यूज करते हैं रेगिस्तानी ओक से। चलिए हम अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ऑप्शन है आपके पास चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा भाग सिर्फ जड़ों का है। इसमें आपका राइट आंसर चुकंदर, मूली, ये सारे जड़ों का है। बाकी सब में तनों के भी आए हैं, लेकिन इसमें जो है तीनों जड़ों से ही संबंधित हैं। अब देखिए, जड़ों का काम ही होता है कि कोई भी पेड़ हो उसे खड़े किए रहना। जड़ों जितने मिट्टी के कण होते हैं उन्हें आपस में एकत्रित किए रहते हैं, आपस में बांधे रहते हैं, जिससे कि पेड़ अस्थायी रूप से खड़ा रहता है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जड़ों का मुख्य काम होता है पेड़ों को अस्थायी रूप से जमीन पर खड़े रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ऑप्शन आपके पास है सुनीता विलियम्स, विचेंद्री पाल, सूर्यमणि या फिर कर्णम मालेश्वरी। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कर्णम मालेश्वरी। अब देखिए, कर्णम मालेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। यह 12 साल की थी, तभी से वेट लिफ्टर में प्रैक्टिस करने लगी थी। यह अब 130 किलो वजन तक उठाने में सक्षम है। कौन? कर्णम मालेश्वरी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक परीक्षण, निर्धारण मापियाँ। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मौखिक प्रश्न। ये तीनों जो है इससे लिखने का मापन किया जाता है, लेकिन यह जो है सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन। इससे आप मौखिक प्रश्न कहीं पे समाज में आपको देखिए, कहीं समाज में बैठे हैं तो वहाँ पे आपको कोई लिखा के नहीं पता चलेगा कि हाँ आपको कोई लिखने का कुछ नहीं देगा, लेकिन वहाँ पे बोलने का आपकी मौखिक शैली से ही आपका आकलन किया जाता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कह रहे हैं कुछ सब्जियां फल होते हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है। इसमें आपका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कुछ सब्जियों फल होती हैं, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से सही है, बाकी सारे गलत है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको समझते हैं कि हम कैसे जानेंगे कोई फल सब्जियां कैसे क्या है, मतलब उसको हम समझ लेते हैं। कह रहे हैं किसी पौधे के फूल में मौजूद अंडाणु से विकसित होने वाले हिस्सों को फल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसी पौधे के फूल में मौजूद अंडाणु से विकसित होने वाले हिस्सों को हम फल कहते हैं, जबकि पौधे की जड़, तने और पत्तियों से विकसित होने वाले हिस्सों को हम क्या कहते हैं? सब्जी कहते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आप फल और सब्जी में अच्छे से अंतर कर लेंगे। अब हम ऐसे आपको कुछ फलों के नाम बताते हैं जिन्हें हम सब्जी समझते हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे एक है कद्दू। कद्दू रियल में फल है, लेकिन हम उसको ज़्यादातर यूज करते हैं सब्जी में। बीन्स हो गया, टमाटर हो गया, शिमला हो गया, शिमला मिर्च जो है, बैगन हो गया, हरी मटर हो गया, भिंडी हो गया, ये सारे जो हैं फल में आते हैं, लेकिन हम इनको यूज करते हैं सब्जी में। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, कह रहे हैं कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन संभव नहीं है। कह रहे हैं कि इसमें बच्चों से कह रहे हैं कि आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछिए कि क्या
आप ऐसे पौधे के बारे में बताइए कि आपके समय थे लेकिन आजकल दिखाई नहीं पड़ते, उस पौधे के बारे में कौन सा कौशल संभव है, कौन सा कौशल संभव नहीं है, इसको आपको बताना है। चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, प्रयोग। देखिए दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा तो ये तीनों संभव हैं। उस वृक्ष के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन उस वृक्ष का प्रयोग आप नहीं कर सकते क्योंकि वह वृक्ष अब लुप्त हो चुका है। इसीलिए इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रयोग का संभावना नहीं है।